आप सभी को जय श्री महाकाल। फिर एक नई जानकारी के साथ आप सभी को अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, धनिंतर नंगमत विद्या पार्ट 4 में आपको बिच्छू झाड़ने का मंत्र देने वाला हूं। पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ आप सबको बताने वाला हूं। मंत्र स्वयं सिद्ध है, छोटा छोटा प्रयोग है दोस्तों, छोटा छोटा मंत्र है। आप आसानी से इसको याद करके आप प्रयोग कीजिएगा। मंत्र सबसे पहले बता दे रहा हूं, फिर इसका प्रयोग विधि बताऊंगा। कारी गाय के चौड़ी पुच्छी, ओकर गोबर में कारी बिच्छी, भूरी बिच्छी, मोर झारे मोर गुरु के झारे, महादेव पार्वती के झारे, चांद सूरज भगवान के झारे, छप्पन खोरी देवी के झारे, संतन भाई के झारे, मोरा गुरु के झारे ले, कारी बिच्छी भूरी बिच्छी के झारा खल खला के उतर जाए। यह इसका मंत्र है। प्रयोग विधि, जैसे कि बिच्छी के डंक मारने पे बहुत ज़्यादा जो है कष्ट होता है, तो जो रोगी आपके पास में आए अथवा आपको बिच्छी ने डंक मार दिया हो, तो आप क्या कीजिए। सबसे पहला विधि बता रहा हूँ। जैसे कि कोई आपके पास में आते हैं, ठीक है, मरीज, तो आप मोर पंख से इस मंत्र को 7 बार पढ़कर 7 बार झाड़ा देने से वह बिच्छू का जो विष है वो उतर जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। उसका जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। दूसरा प्रयोग विधि, जो अपमार्ग का जो जड़ होता है, लाल अपमार्ग है ना, उसका 1 इंच जड़ को इस मंत्र के द्वारा, यानी मंत्र एक बार पढ़ना है, एक बार फूंक मारना, उसी प्रकार 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंक मारकर आप अगर से डंक अगर से आपको बिच्छू ने मारा है तो आप खुद खा लीजिए, और किसी दूसरे को अगर से आप देना है तो दूसरे को 1 इंच का जड़ उस पर इसी प्रकार से प्रयोग करके मंत्र पढ़कर फूंक मार करके आप उसको दे दीजिए। इस जड़ को खाने से भी बिच्छू का विष उतर जाता है। और तीसरा प्रयोग विधि इसका यह है कि 1 इंची अपमार्ग की जड़ को ही उसको पीस करके, गीला जड़ को पीस करके आप इस मंत्र को पढ़ करके जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है उस स्थान पर लगा करके पट्टी बांध दीजिए दोस्तों। इससे भी बिच्छू का विष उतर जाता है। पट्टी बांधने के बाद में जो प्रयोग नंबर 2 है, जड़ी पर मंत्र पढ़कर खिला दीजिए। 100% बिच्छू का विष उतर जाएगा।